नमस्कार, इस वक्त आप डीटीवी देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है वो डीग ज़िले के कामा में है। मेरे साथ अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष मेरे साथ हमीद मेवाती जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे। आज सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर को सफल होने के बाद उसके साथ ही उसके सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई और हमीद मेवाती जी यहाँ पहुँचे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जिस तरह से तिरंगा यात्रा में जो जोश उभरा है कामा की जनता का, क्या कहना आपने? कामा विधानसभा क्षेत्र की आज ये तिरंगा यात्रा जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पूरे देश के अंदर जिस तरह से हमारे जो सैनिकों के सम्मान में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर ये निकाली जा रही है। आज कामा विधानसभा के अंदर 3600 कौम के लोगों ने इस तिरंगा यात्रा में भाग लिया। छोटी मोटी सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ से कैंसर के बहुत पेशेंट सही हुए हैं और थायराइड के बहुत पेशेंट सही हुए हैं, HIV के बहुत पेशेंट सही हुए हैं, मर्दाना ताकत के ऐसे पेशेंट सही हुए हैं जो बिल्कुल काम से ख़त्म थे, बिल्कुल ऐसे पेशेंट भी यहाँ से सही हुए हैं। और ऐसे लोग भी सही हुए हैं जिनकी नस ब्लॉक थी, डिस्क प्रॉब्लम थी और वो चल नहीं पाते थे, ऐसे लोग भी सही हुए हैं। लेडीजों में भी एक बीमारी पाई जाती है लिकोरिया की, ऐसी भी जो है बहुत पेशेंट सही हुए हैं। और लेडीजों में एक और बीमारी होती है, बच्चादानी में गांठी हो जाती है, तो ऐसे भी बहुत पेशेंट सही हुए हैं। और विशेष तौर से हमारी मातृशक्ति ने ज़्यादा तादाद में यहाँ पर आकर अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया और उन्होंने बड़ी संख्या में यहाँ पर भाग लिया। और इस यात्रा के दौरान हमारे सैनिकों का भी सम्मान हमारे यहाँ की जो विधायक हैं नौक्षम चौधरी जी, उनके द्वारा किया गया और पूरी टीम ने जिस तरह से सैनिकों का सम्मान किया है, वीरांगनाओं का सम्मान किया है, एक संदेश देने का काम इस कामा विधानसभा क्षेत्र से जो आज दिया गया है। क्योंकि सैनिकों का सम्मान हमारे देश के लिए जिस तरह सैनिकों ने कुर्बानियाँ दी हैं और हमारे सैनिकों ने जिस तरह से अपना खून पसीना बहाकर पाकिस्तान में जाकर जिस तरह से 9 ठिकानों पर आतंकवादी हमले कर उनके नस्तामूल करे हैं, उन आतंकवादियों को ख़त्म करने का काम हमारे सैनिकों ने किया है। और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से उनको पूर्ण छूट देकर हमारे सैनिकों का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। आज सैनिकों ने जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी जो ठिकाने हैं उनको ढाने का काम हमारे सैनिकों ने किया है। उन्हीं के सम्मान में आज ये सैनिकों के सम्मान में जो यात्रा निकल रही है पूरे प्रदेश के अंदर, मुझे भी यहाँ कामा विधानसभा में आज आने का अवसर मिला क्योंकि पूरे देश के अंदर सैनिकों के सम्मान में यात्राएं हो रही हैं। और कल ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार राजस्थान के बीकानेर में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर पधार रहे हैं, तो पूरे राजस्थान की जनता उनका कल बड़े गर्मजोशी के साथ में स्वागत करेंगे और उनको सुनने के लिए बीकानेर के अंदर बड़ी तादाद के अंदर हमारे लोग रहेंगे। और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मदन राठौड़ जी के नेतृत्व में एक विशाल रैली का आयोजन वहाँ किया जा रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का हमें संबोधन सुनने को मिलेगा और वो जनता को संबोधित करेंगे। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ये पहला मौका है कि माननीय प्रधानमंत्री जी राजस्थान की इस पावन धरती पर पधार रहे हैं। तो हमारी टीम ने माननीय मोदी जी के स्वागत के लिए पूरे राजस्थान के कार्यकर्ता, बीकानेर संभाग के कार्यकर्ता जिन्होंने अच्छी तैयारी की है और कल लाखों की तादाद में माननीय मोदी जी को सुनने के लिए बीकानेर में हमारे लोग आएंगे, आम जनता आएगी। क्योंकि माननीय मोदी जी ने जिस तरह से सैनिकों का सम्मान किया है, उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया है, तो आज जनता माननीय मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहती है। माननीय मोदी जी को जिस तरह से सुनने के लिए आतुर है, क्योंकि बीकानेर के अंदर ये पहला मौका है ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जब माननीय प्रधानमंत्री जी बीकानेर पधार रहे हैं। और ये तिरंगा यात्राएं पूरे राजस्थान के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर चल रही हैं। माननीय मोदी जी जो उनके नेतृत्व में इस यात्राओं का हमने कार्यक्रम किए हैं और राजस्थान के अंदर भी माननीय भजनलाल शर्मा जी, माननीय मदन राठौड़ जी के नेतृत्व में ये यात्राओं का कार्यक्रम चल रहा है। और मुझे उम्मीद है कि राजस्थान की जो यात्राएं हैं, जिस तरह से इसमें बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, 3600 के कौम के लोग इस यात्राओं में शामिल होकर एक मैसेज देने का काम कर रहे हैं कि राजस्थान की जनता, राजस्थान का जो गंगा जमुनी तहजीब का जो हमारा प्रदेश जाना जाता है, उस प्रदेश की एक मिसाल दी जाती है, उसको हम कायम करने का काम करेंगे। और सैनिकों के सम्मान में हम सब मिलकर उनके स्वागत के लिए आज ये तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं। आज कामा विधानसभा के अंदर बड़ी तादाद में यहाँ पर सभी समाज के लोगों ने यात्रा में भाग लिया। उनका मैं सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और माननीय यहाँ की जो विधायक हैं नौक्षम चौधरी, उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर जिस तरह से इस कार्यक्रम को आयोजित कर सैनिकों का सम्मान करने का जो यहाँ काम किया है, एक मैसेज देने का काम किया है, उनके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद। हामिद मेवाती जी मेरे साथ थे, जो कि अभी प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के भाजपा अध्यक्ष हैं। उनसे बातचीत की, उन्होंने बताया कि आज के वक्त में जो सिंदूर ऑपरेशन सफल रहा, सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई, सभी जो कामा की जनता जो है, जो इसमें एक जनसैलाब उमड़ा, उनका उन्होंने धन्यवाद किया। साथ ही कल यानी कि 22 मई को बीकानेर में आ रहे देश के प्रधानमंत्री, उनके लिए जो लोग हैं उनको सुनने के लिए लोग आए, उसके लिए भी उन्होंने जनता से अपील की। लगातार आप देखते हैं, कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ मैं आपको अपना जी कोहली, DTV न्यूज़। धन्यवाद।